नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। नवंबर के अंत में कुछ बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा और जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि नवंबर के अंत में कौन कौन से ग्रह कैसा प्रभाव दे रहे हैं, किस क्षेत्र में प्रभाव दे रहे हैं और कैसा रहेगा यह आने वाला समय। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, 6 नंबर यह कन्या राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते, क्योंकि आज का ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी कि नवंबर के अंत में कुछ ग्रहों में बड़ा परिवर्तन और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सार्थक रहेगा। बुध देव जो कि आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके परिवार के भाव को देख रहे हैं, आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, और वाणी के ही कारक हैं बुध, बहुत बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक होते हैं, जीवन में धन को बढ़ाते हैं, जीवन में लाभ को बढ़ाते हैं। और आने वाले समय में नवंबर के अंत में बुध उदय हो जाएंगे, तो यह समय कन्या राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप अपनी धन का बचत करेंगे और सही जगह निवेश करेंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और वाणी पर भी बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भाव धन को दर्शाता है। जब जीवन में धन बढ़ेगा, जब भी जीवन में लाभ के योग बनते हैं और व्यक्ति सफल होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल, शुक्र और सूर्य, 3 बड़े ग्रह जो कि आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव। एक ग्रहों के राजा हैं तो एक ग्रहों के सेनापति हैं। और वहीं शुक्र का आना यानी मां लक्ष्मी का आना, यह जीवन में सपने और इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। जीवन में आपके सपने साकार होते हैं क्योंकि यह साहस को बढ़ा देते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं। और तीनों ग्रहों का यहाँ पर आना बहुत ही लाभकारी हो जाता है। यह जीवन में आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ व्यापार संबंधित छोटी छोटी जो आपकी यात्राएं होती हैं वह सफल होती हैं। छोटी छोटी यात्राएं आपकी सफल होती हैं। ये छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ती हैं अपने कार्य से संबंधित। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 4th हाउस, जो कि गुरु का घर होता है, सुखों का भाव होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है कि यहाँ पर केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है और सुखों का भाव है। तो यहाँ पर कभी कभी आप अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ बड़ी वस्तु खरीद लेते हैं, जिससे कि कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर कागजी कार्रवाई अवश्य ही सही ढंग से आपको करनी चाहिए। यानी अगर आप धन का निवेश कर रहे हैं, कहीं भी निवेश कर रहे हैं, कहीं भी खर्च कर रहे हैं धन का, तो वहां पर थोड़ा सा सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। अपने बजट के अनुसार आपको निवेश करना चाहिए, जब आपको उसमें लाभ के योग बनेंगे। अब महत्वपूर्ण क्या हो रहा है, आपका पंचम भाव, यह शनि का घर, 10 नंबर लिख रहा है, मकर राशि शनि का घर। और दृष्टि किसकी है, यहाँ पर गुरु की। गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव में। गुरु अच्छे हैं, चंद्रमा के घर में, अपने मित्र के घर में है, चंद्रमा मन के कारक हैं और यह शनि का घर है। परंतु गुरु की दृष्टि शनि के घर पे होना, क्योंकि शनि बड़े ही जिद्दी होते हैं, इन्हें जहाँ प्रभाव होता है तो वहां पर जिद देखने को मिलती है। और गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो कभी कभी व्यक्ति अपनी जिद के कारण बड़ों की नहीं सुनता, यानी संतान बड़ों की नहीं सुनती, और जिससे कि जो उसके मित्र होते हैं कभी कभी वहां पर वह शत्रु बन जाते हैं। यानी आप अपने संतान को कुछ अच्छा करने के लिए समझा रहे हैं, परंतु वह कुछ गलत समझ रही है, गलत प्रभाव देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है मनोरंजन के क्षेत्र का भी भाव है, बुद्धि का भी भाव है। तो यहाँ पर जो शेयर मार्केट में धन का निवेश करना चाहते हैं तो पहले जानकारी प्राप्त करें, गुरु बनाएं, उसके बाद धन का निवेश करें। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, अगर धन का निवेश करना है तो पहले गुरु बनाएं, उसके बाद धन का निवेश करें, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। जब आप गुरु बनाएंगे या किसी से अच्छा सीखेंगे, जब आपको लाभ प्राप्त होगा शेयर मार्केट में,
जो मनोरंजन के क्षेत्र में उनके लिए भी ऐसी तरह का प्रभाव रहेगा। कभी कभी जब आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो वहां पर जो सफल व्यक्ति हैं उनके आपको संगति में बैठना चाहिए, उनकी संगति को धारण करना चाहिए, जब भी आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि उसी तरह के आपके विचार हो जाएंगे, उसी तरह का आपका सोचने समझने की क्षमता हो जाएगी, क्योंकि विचार आपके सकारात्मक हो जाएगा। विचारों का सकारात्मक ही होना बहुत आवश्यक हो जाता है जीवन में सफलता के लिए। वहीं आपका छठा भाव जो कि रोग और शत्रुओं का भाव, केतु की दृष्टि है, शनि का घर है। शनि और केतु दोनों मित्र हैं, परंतु केतु शत्रु राशि बैठे तो केतु अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। शनि गुरु के घर में है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 मंगल की चतुर्दृष्टि पड़ रही है और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहे, यानी प्रिय कन्या राशि वालों थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कभी कभी छोटा सा ही क्रोध मित्र को भी शत्रु बना देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, शत्रुओं से सावधान रहें और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अच्छा रहेगा वैसे, परंतु खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान दें, वरना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं छोटी मोटी आपको देखने को मिलेगी, परंतु खान पीन पर अवश्य ध्यान दें। महत्वपूर्ण हो जाता है शत्रुओं से सावधान, कानूनी मामलों से सावधान और नौकरी में थोड़ा सा प्रयास करना होगा, अधिक प्रयास करना होगा सफलता के लिए। तो यहाँ पर आपको इन तीनों ही क्षेत्रों में रोग, थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना है। शत्रु पर अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो संयम और धैर्य बनाकर रखें। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सातवां भाव, यह शनि बैठे हैं गुरु के घर में। शनि और गुरु ज्ञान के कारक हैं और शनि जीत के कारक हैं और देरी सफल देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु अगर आप धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी व्यक्ति छोटे से क्रोध से ही कुछ बड़ा जीवन में कर देता है, यानी इससे उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है, बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है जब मन उसका विचलित होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम बनाकर रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं आपका अष्टम भाव बुध, यानी आपका अष्टम भाव बुध की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अचानक लाभ के योग भी बन सकते हैं और अचानक जो घटनाएं सुनने को मिल रही थी उसमें लाभ प्राप्त होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यहाँ पर आपको दुर्घटना का भी भाव होता है। यह भाव अचानक लाभ का भी भाव होता है, गुप्त ज्ञान का भी भाव होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि बुध की दृष्टि, और बुध आने वाले समय में उदय हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। वहीं भाग्य का भाव मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, जो कि भाग्य का भाव है, गुरुओं का भाव होता है, धार्मिक कार्यों का भाव होता है। तो यहाँ पर अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपका दसम भाव यह बुध का घर होता है और यह कर्म क्षेत्र होता है। व्यापार, नौकरी, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको अधिक प्रयास करना होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। यानी करियर के क्षेत्र में अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर आपको इस तरह आपको वहां पर तैयारी करनी होगी नौकरी के क्षेत्र में, जिससे कि आपको वहां पर सफलता मिल जाए। आपको अपनी योजनाएं बनानी होंगी। अगर आप किसी क्षेत्र में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको वहां पर प्रयास करना चाहिए, वहां पर आपको अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। पहले योजनाएं बनाएं और विचारों को सकारात्मक रखें। व्यापार, ये भाव व्यापार का भी होता है। व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, परंतु अपने बजट के अनुसार। ऐसा ना हो कि आप बजट से अधिक अपने धन का निवेश कर दें व्यापार में और वहां पर नुकसान देखने को मिल जाए, जिससे कि जो बनाया व्यापार भी है उसमें भी आपको हानि देखने को मिल जाए, अचानक से जीवन में घटनाएं देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार ही अपने व्यापार को बढ़ाएं, तो वहां पर अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। और आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हाँ, मैं इस
व्यापार को बढ़ा सकता हूँ, हाँ मैं सफलता की ओर बढ़ सकता हूँ। इसलिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक हो जाता है। और गुरुजनों का सहयोग यानी बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है। वही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दशम भाव पिता का भी होता है, इसलिए पिता का सहयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। तो पिता की संपत्ति या पिता के कार्यों को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, पिता के सहयोग से बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। 11वां भाव जहां पर गुरु बैठे हुए हैं और जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिन्हें गुरु का आशीर्वाद मिला। यानी नवंबर के अंत में कुछ बड़ा होगा, गुरु बड़ा कर सकते हैं, अधिक लाभ के योग बन सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु को लगातार मजबूत करना चाहिए। गुरु के लिए आपको लगातार गुरुजनों की संगति में आपको बैठना चाहिए और साथ ही साथ बड़ों का आदर करना चाहिए। वहीं आपको लगातार बृहस्पतिवार के दिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी आय बढ़े, लाभ आपको प्राप्त हो। क्योंकि जीवन में जब धन बढ़ता है या आप सफल होते हैं तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस सफलता के लिए आप प्रयास कर रहे थे, इतने समय से आप सफलता के लिए लड़ रहे थे, इसलिए सफलता के लिए आप लगातार परेशानी देख रहे थे। क्योंकि सपने आपके हैं, इच्छाएं आपकी हैं और उन्हें पूरा भी आपको ही करना है, इसलिए प्रयास भी आपको करना होगा। इसलिए ग्रहों की चाल को समझें। अगर आप ग्रहों की चाल को समझ गए तो आप सफल हो सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुंडली से आप जान पाते हैं कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, आपकी लगन के स्वामी कौन है और इस समय किस ग्रह की महादशा चल रही है। क्यों नहीं आप सफल हो रहे हैं? जब ग्रह लाभकारी हो रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, क्यों आप परेशान हैं? आपको जानना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह लाभकारी है, कौन सा ग्रह प्रभावशाली है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कुंडली का अगर आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का मिनिमम फीस से ही विश्लेषण कराना। तो प्रिय कन्या राशि वाले, जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नवंबर के अंत में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि सार्थक रहेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कामना करते हैं कि हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी, क्योंकि हम जो आपको समझाते हैं ताकि आपके जीवन में वह सार्थक बन सके, अच्छा प्रभाव, आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ सके। इसलिए हम आपके जीवन में आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते हैं, जानकारी लाते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपना सुझाव अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर मां लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर महादेव, जय राधे कृष्ण।